हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन 2021 के बारे में। जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन से स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। आज शाम की एक घटना बताऊं तो राजस्थान से किसी एक लड़की का फोन आया था और उसने पूछा कि सर क्या बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ वाले स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बोला कौन ऐसे भ्रांतियां फैला रहा है कि नहीं कर सकते हैं। बोले कि सर किसी ने बताया मुझे कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। तो उसको मैंने समझाया कि बेटा देखो, बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ वाला, बायो वाला और ऊपर से एग्रीकल्चर वाला सभी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी हमने देखा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स था या फिर बायोलॉजी था या फिर एग्रीकल्चर था, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके 12th में था तो आप यहाँ पे बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। कितनी आपकी एज होनी चाहिए? तो मिनिमम एज, कम से कम आपकी एज 16 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। एज कब से कैलकुलेट की जाती है? 2 जुलाई कट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 25 साल मैक्सिमम एज है, मतलब अगर आपकी एज अभी 25 नहीं हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपने 2 ड्रॉप ले लिए, 3 ड्रॉप ले लिए, 4 ड्रॉप ले लिए, फिर भी आप यहाँ पे मजे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट स्कॉलरशिप की बात करूँ, जैसे आपका आईसीआर में एनटीएस दिया जाता है, ऐसी कोई यहाँ पे डायरेक्ट स्कॉलरशिप की सुविधा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि पैटर्न में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमें अटेम्प्ट करना है और कौन सा हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे आपको केवल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब 100 क्वेश्चन में भी आपका जो पहला सेक्शन है इसको डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री में और मेंटल एबिलिटी में। इसमें से आपके केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन रहते हैं और मेंटल एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह से 50 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, बायोलॉजी का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट वाले सेक्शन में। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनका मैथ है उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों मिला के 50 क्वेश्चन उनके रहते हैं, उसे अटेम्प्ट करना है। बायोलॉजी वालों को केवल 50 नंबर की बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है, उनको फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं करना होता है। इसी तरह से सेम अगर एग्रीकल्चर से आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो केवल आपको 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के चूज करने हैं, एग्रीकल्चर के करने हैं। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिजिक्स किसके लिए है? केवल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपकी 25 नंबर की रहती है, 25 नंबर मैथमेटिक्स की। बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में जब हम अप्लाई कर रहे थे तो ना तो हमें 12th की डिटेल्स मांगी गई और ना ही ऐसी डिटेल्स मांगी गई कि आपको कौन सा सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। ऐसी कोई भी डिटेल्स नहीं मांगी गई। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपको बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि अगर मेरा मैथमेटिक्स था 12th में या फिर बायोलॉजी था 12th में तो क्या मैं एग्रीकल्चर चूज कर सकता हूं एग्जामिनेशन देने के लिए? जी हाँ, आप बिल्कुल फ्रीली चूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पे भी एक लाइन भी मेंशन नहीं है ऐसी बाउंडेशन का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स वीक होता है वो मैथमेटिक्स और ये फिजिक्स वाला ग्रुप छोड़ के एग्रीकल्चर वाले पार्ट में चले जाते हैं और अच्छे खासे नंबर लेके बीएचयू में सिलेक्शन ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप बीएचयू जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कौन कौन है एग्रीकल्चर वाला। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी के ही रहते हैं, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वही इसमें एडमिशन ले पाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वाले भी ठीक ठाक नंबर में अब बीएचयू जाने लगे हैं। इसका रीजन यही है कि जब मैथ वाले अपना सब्जेक्ट ग्रुप छोड़ के एग्रीकल्चर में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा स्कोर करते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस में केवल इतना बताया गया कि आपका 11th और 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। तो आपने जो भी पढ़ रखा हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी स्टेट बोर्ड के हों, अपना पूरा सिलेबस आपको कवर करके जाना है। पहले बीएचयू में एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ करता था, लेकिन अब एनटीए कंडक्ट कर रहा है तो मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, तो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, और इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। अगर आप कोई उत्तर गलत करते हैं तो आपका एक अंक काट लिया जाएगा माइनस मार्किंग के रूप में। इतनी चीजें आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स देखने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि बीएचयू में 2 कैंपस है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। एक आपका मेन कैंपस जो कि बनारस में सिचुएटेड है, आपने उसकी फोटो भी बहुत बार देख रखी होगी। 154 सीटें हैं यहाँ पे टोटल, 154 मतलब 154 सीटें।
और ये सीटें नॉर्मल सीटें हैं। नॉर्मल मतलब जिसमें फीस कम लगती है, बहुत कम लगती है। आप चेक करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में तो आपको अप्रोक्स 3000 के आसपास फीस मिल जाएगी, और इतनी फीस आपकी हॉस्टल की भी लगती है। अब दूसरा कैंपस आता है साउथ कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस इसका पूरा नाम है, और ये सिचुएटेड है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा मिर्ज़ापुर का। तो यहाँ पे 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं। 50 सीटें तो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि इन 50 सीटों के लिए आपको 30,000 पर सेमेस्टर का एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है। रेगुलर फीस आपकी इंक्लूडेड रहती है जो आपकी मेन कैंपस में लगेगी, उसके साथ ही 30,000 रुपये पर सेमेस्टर। सेमेस्टर 6 महीने का होता है एक, मतलब आपको साल के 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप साउथ कैंपस में एडमिशन लेते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आपका 10 से 15 नंबर यहाँ पे आपका पर सेमेस्टर 30,000 रुपये बचा सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जो एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा है उसके लिए ये मायने रखता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें मेन कैंपस पहुँचना है अगर हमें अपने फैमिली का खर्चा बचाना है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं आपके? ऑल इंडिया में जितने भी मेजर सिटीज़ हैं सभी में आपको BHU BSc एग्रीकल्चर का सेंटर मिल जाएगा। इतना तो मेरा दावा है। आप इसके सेंटर को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट देखें तो BHU BSc एग्रीकल्चर के लिए 3 अक्टूबर का डेट रखा गया है। इसी दिन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। फॉर्म की फीस देखें तो 600 रुपये जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए है, और 400 रुपये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास केवल आपका फोटो हो पासपोर्ट साइज का, और आपका केवल सिग्नेचर। तीसरा, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट हम देखें तो यहाँ पे bhuet.nta.nic.in यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा है, इसको जरूर देखें अप्लाई करने से पहले, जिससे कोई भी गलती आप ना करें। BHU के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। दोस्त, आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, और कुछ कुछ केसेस में तो नेपाल और भूटान के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने। उनके लिए भी कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी रखी गई है। कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर ज्वाइन हो। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचिन आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।